बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, जैसा कि हम तमाम हज़रात इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये पुरफितन दौर है। फितनों से घिरा हुआ, फितनों से भरा हुआ, फितनों से लबरेज जो है दौर है, जिस दौर के अंदर बारिश के कतरों की तरह जो है फितने रौनुमा हो रहे हैं। और फिर प्लस में मामला यह है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का दौर है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, खुसूसन नौजवान तबका, हर एक जो है सोशल मीडिया का यूज़र है। हर शख्स जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और अब मामला यह है कि ज़मीनी सतह पर जैसे फितने रौनुमा हो रहे हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क के ज़रिए भी जो है फितने रौनुमा हो रहे हैं या रौनुमा किए जा रहे हैं, रियलाइज जो है किए जा रहे हैं। ये चीज़ें जो है ऐसी ख़तरनाक है कि उन फितनों के अंदर मुलविस होकर लोग जो है अपना ईमान भी गवा रहे हैं, अपना दीन भी गवा रहे हैं और अपना सब कुछ जो है गवा रहे हैं और अपने अकाईद को भी ख़राब कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और ख़ुद गुमराह होने के बाद अपने दोस्त अहबाब, अपनी दोस्त कंपनी और अपने दीगर अज़ा अक़रबा को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे खतरनाक फितने जो है रौनुमा हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे फितने रौनुमा हो रहे हैं कि बस अल्लाह ही हम सब की हिफाजत फरमाए। सोशल मीडिया के ऊपर बज़ाहिर आपको नजर आएंगे कि उनके चेहरों के ऊपर दाढ़ियां भी है, सरों के ऊपर पगड़ियां भी हैं, लेकिन उनकी बातें ऐसी है कि अगर उनकी बातों को आप सही समझने लगे और फिर मजीद ये कि अगर उन बातों के ऊपर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 आप मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खतरनाक जो है इस्लाम के लुबादे में इस्लाम का लिबास ओढ़कर, इस्लाम का लुबादा ओढ़कर जो है ईमान के लुटेरे, इस्लाम के लुटेरे, दीन के लुटेरे मौजूद है, जो हमारे आमाल को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दीन को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ईमान को लूटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ये वीडियो है नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है, जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें नज़र आता है कि बजाय चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, सर के ऊपर पगड़ी है, तो उनकी बातों को सही समझने लगते हैं और जो है उनकी बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग हैं कि खास तौर पर इस्लाम का लुबादा इसलिए ओढ़ते हैं ताकि लोग हमारी बात को सही समझने लगे। फिर हमारे नौजवान लड़के लड़कियां या सोशल मीडिया के यूजर्स क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कोई मौलाना नजर आ रहा है, कोई अल्लामा नजर आ रहा है, उसकी बात को सही समझने लगते हैं और कम अज कम दर्जे में अपने इमाम मस्जिद से उस बात की तस्दीक भी नहीं कराते हैं, उस बात की तौसीक भी नहीं कराते हैं कि इमाम साहब ये फलां शख्स यूट्यूब के ऊपर ये बात कह रहा है, ये बात सही है या नहीं है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है क्या नहीं कहती है। आप जो है इमाम मस्जिद से उस बात की तस्दीक भी नहीं कराते हैं। तो इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल जो है कभी किसका बयान सुन रही है, कभी मोहम्मद अली मिर्जा का बयान सुन रही है, कभी तो यूनुस अल गौहर का बयान सुन रही है, तो कभी किसी का, जिन लोगों को कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिन लोगों को कुरान और हदीस की नहीं पड़ी है, उनका असल मंशा, असल मकसद और असल टारगेट और असल थॉट जो है वो यही है कि किस तरह उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से और ईमान से मुतनफ़िर किया जा सके। और वो इसी तगोदो में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को जो है गुमराह कर रहे हैं। ऐसी ही एक वीडियो जो है मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा उस वीडियो को आप हज़रात की खिदमत में रखकर उसके ताल्लुक से जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल बात आप हज़रात की खिदमत में रखूँ। ये वीडियो आप हज़रात की खिदमत में है, जिसमें एक अल्लामा साहब जो कि बज़ाहिर एक शिया आलिम नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जो होते हैं बसा औक़ात जो है एक ही हॉस्टल में रहते हैं, साथ में रहने की नौबत आती है। तो ये हजरत कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब साथ में रहेंगे तो लड़का लड़की के अंदर जो है एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है, तो हो सकता है वो जिना के अंदर मुब्तला हो जाए। इसलिए अगर वो मुता कर ले तो फिर अगर वो आपस में एक दूसरे को टच भी करेंगे और आपस में हम बिस्तरी भी करेंगे तो वो जिना में शुमार नहीं होगा, तो जिना की सज़ा भी उनको नहीं मिलेगी, इस तरह वो गुनाह से बच जाएगी। ये आलिमी दीन का कहना है। सबसे पहले आप इनकी जो है बात मुकम्मल समात फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से जो है मैं मुकम्मल मुदल्लल तबसरा आप हज़रात की खिदमत में रखता हूँ, समात फरमाइए। मैं उसको तो हमारे स्टूडेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में रहते हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में मिक्स तालीम है। हॉस्टल में एक लड़की एक लड़का आ गए हैं, तो उनको कमरा लाट हो गया कि इस हॉस्टल के कमरे में तुमने रहना है। अब जहर एक जवान बच्चे हैं तो दोनों नामाहरम एक दूसरे के लिए, अगर वो इस शर्त के साथ या जो भी शरायत रखना चाहें,
मुता कर लें। अब तक हम यहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक दूसरे के लिए महरम है। किस हद तक महरम है, क्या हमने हम बिस्तरी करनी है कि नहीं करनी, उसकी शरायत कंडीशन लगानी है, लगा सकते हैं। एक दूसरे को देखेंगे तो हराम में मुब्तला नहीं होंगे, एक दूसरे को अगर वो टच भी कर लेते हो तो हराम में मुब्तला नहीं होंगे। क्यों? इस वक्त वो उस बंधन में बंध चुके हैं जो कुरान करीम हमें इजाजत दे रहा है। तो मुता कर सकते हैं उनके साथ ताकि वो जिना से बच सके, ताकि अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकें, तो उसकी इजाजत भी मौजूद है। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम हजरात ने ये आलिमी दीन जो एक शिया आलिम है, बज़ाहिर शिया नज़र आ रहे हैं, तो इन्होंने जो है जो बातें की हैं आप हजरात ने बहुत अच्छी तरह समाअत फरमा ली है। ये जनाब मोहतरम कह रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां होते हैं, आपस में हॉस्टल में रहते हैं, तो जीना के सुदूर का भी जो है खदशा हो जाता है। तो अगर वो आपस में मुता कर ले, और मुता करेंगे तो फिर आपस में अगर वो एक दूसरे को टच भी करेंगे और फिर हम बिस्तरी भी करेंगे तो वो जिना में शामिल नहीं होगा। जिना में शामिल नहीं होगा तो जिना की सज़ा भी उनको नहीं मिलेगी, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ये बार बार मुता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मुता करेंगे और फिर जिना करेंगे तो वो जिना नहीं होगा, हम बिस्तरी करेंगे तो वो जिना नहीं होगा, बल्कि जो है वो एक निकाह मुता है जो कि उनके नज़दीक जायज़ है। तो सबसे पहले दो चीज़ें आप हजरात की खिदमत में मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, और दोनों चीज़ों को आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आगे दो दलीलों के तौर पे जो है आप हजरात की खिदमत में दो दलील भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की मैं आप हजरात की खिदमत में रखूँगा। सबसे पहले जो है ना, ये हजरत बार बार ये कह रहे हैं कि मुता मुता मुता, ये मुता क्या चीज़ है, वो मुता का मतलब मैं आप हजरात को बताता हूँ। मुता असल में जो है एक फ़िरका है जिसको शिया फ़िरका कहते हैं। अब देखिए इस बात की भी वजाहत बहुत ज़रूरी है, मैं किसी के मजहबी जज्बात को और एहसासात को मजरूह और ज़ख्मी हरगिज़ नहीं करना चाह रहा, ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा। हजरत ने ये जनाब ने जो बातें कही है मुता के ताल्लुक़ से, इसको मैं शरीयत की रूह से कुरान और हदीस की रोशनी में परख कर आप हजरात की खिदमत में रख रहा हूँ, ताकि हमारी नौजवान नस्ल खास तौर पर लड़के लड़कियां और सोशल मीडिया की यूजर्स इस तरह के ईमान के लुटेरों से बच सके, अपने दीन को, अपने अमाल को और जो है अपने जो है मजहब को बचा सके और अपने आप को, अपने ईमान को बचा सके। इसलिए मैं कुरान और हदीस की रोशनी में परख कर ये बातें मैं आप हजरात की खिदमत में रख रहा हूँ। ये मुता कह रहे हैं। मुता किसको कहते हैं? मुता असल में एक फ़िरका है शिया, उनके नज़दीक मुता किसको कहते हैं कि भाई किसी भी औरत के पास आप चले जाए और उससे कहे कि भाई मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपसे मुता करना चाह रहा हूँ, इतने इतने पैसों के एवज में, इतने इतने पैसों के बदले में। ये हजरात उसको निकाह मुता कहते हैं। फिर वो औरत गोया उसकी बीवी बन गई, अब उसके साथ सब कुछ कर सकता है, जिना में शुमार नहीं होगा, जो कि इस्लाम में हर चीज जायज़ नहीं है, हराम है। खुद अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात तय्यबा में उसको हराम करार दिया है। तो ये क्या करते हैं कि भाई चंद पैसों के एवज जो है किसी औरत को ले लेते हैं, उससे मुता कर लेते हैं, और फिर उसके साथ जो भी कर ले वो गुनाह उनके नज़दीक नहीं होगा। इसको मुता कहते हैं। यहाँ तक कि 1 घंटे के लिए भी मुता करना इनके नज़दीक जायज़ है। यानी कहीं आप चले जावे और आपको जो है ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप किसी औरत से जो है चंद पैसों के एवज मुता कर ले और फिर उसके साथ अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर ले। ये इन लोगों के नज़दीक जो है जायज़ है और ये इसको मुता कहते हैं। हालांकि कुरान मजीद की एक आयत मुबारका है, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, 5वें पारे की आयत है। इस आयत से इस मुता की, ये जो हजरात कहते हैं ना, इसकी बिल्कुल साफ तौर पर सराहत के साथ, वजाहत के साथ तरदीद होती है। उसके बावजूद भी ये हजरात इसको हलाल कहते हैं। अब शरीयत का मसला ये है कि बिल्कुल हलाल नहीं है, ये हराम है। मुता करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, बल्कि ये बदतरीन अमाल में से ये एक अमल है। और ये जनाब कह रहे हैं कि कॉलेज में लड़के लड़कियां जो है जिना से बचने के लिए मुता कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं इनकी बात गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। शरीयत की रूह से, कुरान की रूह से, हदीस की रूह से बिल्कुल ये बात जो है जचती नहीं है, बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, हराम है। तो सबसे पहले ये बात आप हजरात को मालूम हो गई, इस्लाम में जो है मुता बिल्कुल हराम है, सख्त हराम है। और खुद हुजूर पर नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ही, ये दलील के तौर पर मैं आप हजरात की खिदमत में बात रख रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत पूरी वजाहत के साथ मौजूद है, थोड़ी बहुत भी नहीं, मुकम्मल वजाहत के साथ ये रिवायत मौजूद है। जो है खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ही जो है निकाह मुता को हराम करार दे दिया था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत वजाहत के साथ मौजूद है। एक साहबी है जिनका नाम जो है गालिबन हजरत सबरा जोहनी, हजरत सबरा माबद जोहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि ऐ लोगों, मैंने खुद तुम्हें निकाह मुता करने की इजाजत दी थी और अब अल्लाह ने मुता को अब से लेकर क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। इसलिए तुम में से जिस किसी के पास मुता करने वाली औरतें हों वो उन औरतों को छोड़ दे और उनको
मुता करने के एवज में जो अशिया, जो चीजें या जो माल उनको दिया था वो उनसे हरगिज न ले। यानी नाजरीन, ये रिवायत से साफ तौर पर इस बात का खुलासा हमारे सामने आ रहा है कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इजाजत दी थी मुता करने की, और फिर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो है अपनी ही जिंदगी में मुता करने और कराने को जो है हराम करार दे दिया था। लिहाजा अब क़यामत तक के लिए मुता करना और कराना जो है बिल्कुल हराम करार दे दिया गया है। अब अगर कोई जो है उल्टी सीधी कुरान मजीद की आयतों की तफसीर करके अपनी जानिब से तफसीर बिल राय करके मुता को हलाल करना चाहेगा तो हो सकता है कि वो कर ले, लेकिन वो मिन जानिबिल्लाह हराम ही है। और जो लोग जो इन जैसे लोगों की बातों में आकर जो है उसको हलाल समझते हैं, वो खुद अपना दीन और ईमान जो है और अपना आमाल गवाएंगे। तो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी हयात तय्यबा, अपनी हयात मुबारका में ही जो है मुता को हराम करार दे दिया। और नाज़रीन, सिर्फ यही एक रिवायत नहीं है, ऐसी एक और रिवायत है। यही साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उसके रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फरमाया कि लोगों आगाह हो जाओ, मुता अब से लेके क़यामत तक के लिए हराम करार दिया गया है। तुम में से जिन लोगों ने भी जो है मुता करने वाली औरतों को जो कुछ दिया था, वला ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैया, उन औरतों से तुम जो है उन चीजों में से कुछ भी ना लो और मुता करने को जो है छोड़ दो, ये हराम करार दे दिया गया है। अब अगर ये दलील उन हजरात के सामने रखी जाए, इन हजरात के सामने, तो ये इल्जामी तौर पर क्या जवाब देते हैं मालूम है? ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ने नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जो है हजरत उमर ने जो है इसको हराम करार दिया है। और आप में से जो सही सेंस और दीन का सही इल्म रखने वाले हैं, उन हजरात को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। वक्त नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी कि हजरत उमर का नाम क्यों ले रहे हैं या क्यों लेते हैं। आप हजरात ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। बहरहाल हजरत उमर के ताल्लुक से कहते हैं कि हजरत उमर ने मुता को हराम करार दिया, अल्लाह के रसूल ने हराम करार नहीं दिया। हम कहते हैं कि किसी सहाबी को इतना इख्तियार ही नहीं है कि वो अल्लाह उसके रसूल की हलाल करदा चीजें या अल्लाह उसके रसूल के हराम करदा चीजों को हलाल या हराम करे। ऐसे किसी सहाबी को भी जो है ये इख्तियार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हराम करार दिया है। जो कुछ हराम करार दिया है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ ही जो है इल्जाम लगाना या हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर ये तोहमत लगाना, ये बिल्कुल भी जो है सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे दीन के और अहकामात की इबलाग की है, इशाअत की है, ऐसे ही जो है इस हुक्म के भी ताल्लुक से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतना जरूर किया था कि ऐलान करा दिया था कि मुता अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। इसलिए अब कोई भी तुम में से मुझे मुता करने वाला नजर ना आए। अगर कोई मुता करेगा तो मैं उसके ऊपर इस्लामी तौर पे, इस्लामी तालीमात के तौर पे जो है जिना की हद नाफिज करूंगा। इसलिए तुम में से कोई भी जो है मुता न करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में उसको हराम करार दिया। इससे एक फायदा ये हुआ कि अब तक जिन लोगों को मालूम नहीं था उस जमाने में कि वे मुता करना हराम है, वो लोग भी जो है इससे वाकिफ हो गए, उन लोगों ने भी जो है इससे बचना शुरू कर दिया। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है अल्लाह के रसूल का जो हुक्म था मुता के हराम करार देने का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजीद उसको जो है वजाहत के साथ जो है लोगों के सामने रखा और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े जो है जसारत के साथ जो है इसके ताल्लुक से फरमाया कि जो इसके अंदर मुब्तला होगा मैं उसको जो है जिना की सजा दूंगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से शिया हजरात का ये कहना कि हजरत उमर ने मुता को हराम करार दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में जो है मुता करने को हराम करार दिया है और मैंने दो रिवायतें दलील के तौर पर जो आप हजरात की खिदमत में रखी है। इसलिए खास तौर पर मैं नौजवान लड़के और लड़कियों से बात कहना चाहूंगा और खास तौर पर सोशल मीडिया की यूजर से, आपको जो कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बात कहते हुए नजर आए, फौरन आप जो है उस बात को सच्चा ना समझे, सही ना समझे, बल्कि आपके इमाम मस्जिद मौजूद है, आप जो है उनसे जो है इस बात की तस्दीक करा ले और इस बात की तौसीक करा ले और जो है मालूम करे कि जो बंदा बात कह रहा है ये बात सही है या गलत है, क्या मामला है, आप हमें बताएं ताकि हम उसकी बात के ऊपर अमल कर सके। अगर आप कहेंगे कि ये बात गलत है तो मुझसे बच जाएंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं सही है, आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं, तो फिर हम अमल करेंगे। इस तरह जो है इमाम मस्जिद से जो है इन सारी बातों के ताल्लुक, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो। अगर हम कहेंगे तब भी जो है आप लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल को छोड़ने वाले नहीं है। अलबत्ता ये है कि अपने उलमा से हम जुड़े, अपने अइमा और अपने मस्जिद के इमामों से हम जुड़े ताकि सही और गलत का जो है हमें इम्तियाज हासिल हो, खैर और शर को हम समझ सकें। लेकिन आलमिया यह है कि हम इमाम मस्जिद से बात ही कभी नहीं करते हैं, कभी मुलाकात ही नहीं करते हैं, हमारे इमाम मस्जिद से कोई ताल्लुकात ही नहीं होते हैं। तो इस तरह के गुमराह फिरकों के अंदर मुब्तला होकर और गुमराह फितनों के अंदर मुब्तला होकर हम जो है अपने ईमान को भी गंवा देते हैं और अपने अमाल को भी गंवा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब की ईमान और अमाल की हिफाजत फरमाए। खास तौर पर इस वीडियो का आप हज़रात की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातों के अंदर मुलव्विस होकर
کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو بھی گنوا رہے ہیں، اپنے اعمال کو بھی گنوا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔